प्रिय साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है और वो बैड न्यूज़ भी हो सकती है। आप सभी साथियों को बहुत इंतज़ार था कि संविदा कर्मचारियों के लिए जो शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं, पैरा टीचर हैं, शिक्षाकर्मी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, पंचायत सहायक हैं या लोग जुम्बिश कर्मी हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार था कि संविदा कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान सरकार है वो एक ऐसे नियम लेकर आ रही है कि जिससे उनके जीवन के पल संवरेंगे। लेकिन आज वो घड़ी समाप्त हो चुकी है और नियम आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया टीवी न्यूज़ की जो अपडेट है वो आपके सामने इस टाइम है। इस अपडेट को आप गौर से देख सकते हैं। इस अपडेट में क्लियर जिन्होंने लिखा हुआ है कि क्लियर ये कर रखा है कि आप जितने भी अपडेट देखेंगे क्लियर उस चीज़ में अपडेट में क्लियर लिखा हुआ है कि 5% आप लोगों का इंक्रीमेंट रहेगा, ये 5%। उसके बाद सेवा नियम जितने भी बने हैं उन सेवा नियमों में 1971 का हवाला दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से ये इम्प्लीमेंट होंगे, उस इम्प्लीमेंट के बारे में भी कहा गया है। उन इम्प्लीमेंटों को भी देख लें आप लोग। आगामी जो नियम जो पीडीएफ में अवेलेबल हुए हैं कार्मिक विभाग 2 से, वो भी देख लें। और जो हम आगे आगामी महीनों में, आगामी दिनों में आने वाले बजट, जो 16वां बजट होगा सरकार का, उस बजट में हम क्या मांग रख रहे हैं और सरकार हमारे लिए क्या देने वाली है, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए रोचक और आगामी भविष्य को संवारने वाला होगा। इसमें आगे देखें आप क्या नियम हमारे लिए बनाए गए। अब साथियों, आपके सामने जो ये सेवा नियम बन के आए हैं, इन सेवा नियमों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सेवा नियम है। इन सेवा नियमों को आप देख सकते हैं क्लियर। ये सेवा नियम निकल के आए। इसकी जो मुख्य बातें हैं ये शायद सभी ने लगभग लगभग रीड कर लिए होंगे। एक तो कार्मिक विभाग से संख्या F 17/4 कार्मिक कैटू 2014 ये जारी हुए हैं। इनमें राजस्थान सरकार के कार्मिक ग्रुप 2 से विभाग से जारी हुए हैं आज 11 जनवरी 2022 को। ये तारीख ध्यान रखने वाली है, इतिहास रचा है इस तारीख ने। इस मेन पॉइंटों को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब चैनल द्वारा बलवीर सिंह चौधरी से। आप इस मेन चीज़ें जो एक ध्यान रखने वाली बात है, लुकआउट करने वाली बात है, जहाँ तक हम सरकार से इस चीज़ को लेकर वार्ता भी रखेंगे। सरकार को हमारा अपना जो भी व्यू है वो भी हम रखेंगे। इस मेन चीज़ है 11 नंबर का बिंदु। इस 11 नंबर के बिंदु को आप गौर से देख सकते हैं। इस 11 नंबर के बिंदु में क्लियर हमारे लिए एक चीज़ रखी गई है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखें। संविदात्मक जो नियुक्ति है वो नियुक्ति संविदात्मक नियुक्ति तो होगी, लेकिन किस हिसाब से होगी वो भी आप देख लें। इस चीज में क्लियर लिखा हुआ है 11 नंबर के बिंदु में, नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक तक कालावधि के लिए या स्कीम परियोजना आसान कालावधि, यानी जब तक यदि आपके 5 वर्ष हो जाए या 5 वर्ष से अधिक यदि आपकी परियोजना चलती है तो ही आपको उस क्षेत्र में रखा जाएगा। अब आगे यदि हम चलते हैं पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं, तो इसमें मेन चीज मैंने अंडरलाइन की है रेड मार्क से, वो देख लें। एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक मीन्स 1 मंथ में कितना आपको मिलता है, उसका 15% आपको इंक्रीमेंट, यानी मीन्स जिसको वेतन वृद्धि मान ले 1 वर्ष में। और 1 वर्ष में मान लीजिए 900 रुपये, 920 रुपये यदि बढ़ते हैं तो उसको 1000 रुपये माना जाएगा, मीन्स 100 रुपये पूर्णकालिक में रहेंगे। उसके बाद बिंदु नंबर 2 आप देखें इसके 13/2 संविदा कर्मी, तो इसमें प्रति वर्ष 1500 रुपये के अनित के मेडिक्लेम पॉलिसी के हैं और प्रति वर्ष 500 रुपये से अधिक दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंटल बीमा। मासिक एक मुश्त पारिश्रमिक 10% अध्याधीन रहते हुए उसके द्वारा जमा किए गए अभिदाय, क्लियर अभिदाय यानी उनकी जो निविदा है, फंड है, उसका 50% राज्य सरकार वहन करेगी। अधिक से अधिक 10% होना चाहिए और उसका 50% सरकार वहन करेगी। ये एनपीएस है। एनपीएस स्कीम के तहत आपको रखा गया है, नो पेंशन स्कीम में, जो आज वर्तमान में 1 जनवरी 2004 के बाद में चल रहा है। बिंदु नंबर 3 को भी आप देख लें। संविदा कर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस दे नहीं है, किसी प्रकार का दीपावली का बोनस मिलता है, अन्य संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार के को, और नियमित कर्मचारी जो होते हैं उनको मिलता है, इनको नहीं मिलेगा। छुट्टी के लिए देख लीजिए इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है। संविदा पर रखा गया व्यक्ति प्रत्येक वर्ष कैलेंडर में 12 CL लेगा, कैजुअल लीव केवल 12 ही ले पाएगा। उसके बाद आप इस नियम में यहाँ देखें उपनियम 2 में 13 के में
प्रत्येक पूर्ण वर्ष में संबंध में 20 दिवस की अर्धवेतन। अर्धवेतन यानी आप लोगों को जैसे मान लीजिए 10,000 मिलते हैं तो उसके केवल 5,000 मिलेंगे, ये मेडिकल है। और पूरे उसमें 200 से अधिक आप संचय नहीं कर सकते, 2 से फिक्स है। इससे अधिक यदि आपके संचय होते हैं तो लैप्स होंगे, 2 से ले सकते हैं, और वो भी एक चिकित्सक अधिकारी के द्वारा अनुमोदन होने के बाद। और महिलाओं को जो जीवित संतान हो या उनके जो संविदा कर्मचारी महिला है उनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव दे होगा। यात्रा भत्ता की बात करें तो राजस्थान यात्रा भत्ता नियम आप इसमें क्लियर देख लें। राजस्थान यात्रा भत्ता नियम में देखें आप, ये पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। राजस्थान यात्रा भत्ता इस नियम के तहत क्लियर लिखा हुआ है 1971 के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, ये टीएडी मिलेगा इसमें। और 16 के उपबंध 2 में आप देखें, एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी ट्रांसफर पॉलिसी आपकी बैन है, इसमें बिल्कुल बैन रहेगी ट्रांसफर पॉलिसी। उसके बाद 17 नंबर के बिंदु में देखें, प्रतिकर में यदि इन नियमों का अधीन रखे गए कार्मिक की सेवा उसकी संविदा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त की गई है तो वह निम्नलिखित दर पर प्रतिकर में संदाय का हकदार होगा। 1 वर्ष पर 1 महीना, 2 वर्ष पर 2 और 3 वर्ष पर 3 महीने, 4 वर्ष तक 4, और 4 वर्ष से अधिक होता है तो भी 5 माह की उपलब्धि के बराबर आपको पेमेंट देके और घर भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखें आप, इसमें जो महत्वपूर्ण रहने वाली बातें हैं वो स्क्रीनिंग है। ये आपके नियमितीकरण को लेकर पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दें। स्क्रीनिंग, यदि सरकार की किसी भी स्कीम XYZ कोई भी स्कीम हो, परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संवर्धित करती है, किया जाए और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति और जिसने 5 वर्ष संतोषप्रद सर्टिफिकेशन पूर्ण सेवा पूर्ण कर ली हो, उस व्यक्ति को नियमित करने का अधिकार इस स्क्रीनिंग कमेटी का रहेगा। उस कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का अतिरिक्त मुख्य CS रहेंगे, वित्त विभाग जो फाइनेंशियल का होगा उसके भी मुख्य सेक्रेटरी रहेंगे, DOP विभाग का सचिव रहेगा और एक डिपार्टमेंटली प्रेसिडेंट रहेंगे। ये रहेंगे सदस्य। आप इन सदस्यों को आप देख सकते हैं, जो मेन सदस्य हैं, एक ये सदस्य है, एक ये सदस्य है, एक ये सदस्य है और ये सचिव सदस्य है। ये 4 मेंबरों के द्वारा रिक्रूटमेंट करके आपको नियमित किया जा सकेगा। उसके बाद आप देख लें, इसमें एक मेन पॉइंट, किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जाएगा। यानी प्रयोजन की सेवा के रूप में आप संविदा कर्मचारी हैं, नियमित करते हैं तो आपका जो संविदा का जो अनुभव है वो अगली भर्ती में काउंट नहीं होगा, ये क्लियर है। नियुक्ति आदेश, इस आदेश के तहत नियुक्ति आदेश आपके होंगे कि आपको किस किस नियुक्ति में आपको नियमित किया जाएगा, आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या आपके साथ शर्त बॉन्डिशन है, उन चीज़ों में इसमें बांधा गया है। इसमें क्लियर है 2022 के इन्होंने नाम क्या रखा है, आप क्लियर देख लें, राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना नियम 2022 और इम्प्लीमेंट जनवरी 22 से होंगे। राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 को इसमें अधीन रखा है। उसके बाद आप देखें, इसमें 6 माह के भीतर जारी किया गया हो, यानी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या करेक्टर सर्टिफिकेट है 2 गजेटेड ऑफिसरों के द्वारा जारी होगा यदि आप इसमें नियुक्ति लेना चाहते हैं तो। उसके बाद आप ये सारी कंडीशनें देख रहे हैं, आपको PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, ये सारी चीज़ें इसमें देख पा रहे हो आप लोग। और ये जो ऑर्डर हैं वो राज्यपाल के आदेश और नाम से जारी हुए हैं, संयुक्त शासन सचिव जयसिंह जी विभागाध्यक्ष के द्वारा। अब इसमें मैं आगे आपसे बातचीत करना चाहूँगा इसी मैटर पर और दूसरे बिंदुओं पर, वो आप देखें, इसी के अंदर देखते रहें। इस पूरे नियमों की शॉर्टकट आप देख सकते हैं संविदा बेनिफिट्स के रूप में 12 CL मिलेंगी यदि आप इसको कैशमेंट करते हैं, 20 HPL है, 10% सेल्फ रहेगा आपका, 50% गवर्नमेंट डिडक्शन NPS बेनिफिट रहेंगे, पर ईयर 5% का इंक्रीमेंट आपको रहेगा, ट्रैवलिंग एंड ड्रेस अलाउंस भी रहेगा, 1500 प्रीमियम मेडिक्लेम के रहेंगे, 500 प्रीमियम एक्सीडेंटल क्लेम रहेगा। ये एक शॉर्ट समरी है। यदि आपको 5 वर्ष का अनुभव हो जाता है इसी सेवा नियम में या पूर्व सेवा नियम में तो आपको नियमित करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी
वो आपको संतोषजनक सेवाएं देने पर आपको नियमित करने का अधिकार रखेगी। समय समय पर इसमें अपडेट भी होते रहेंगे। रही बात अन्य कर्मचारियों की, वो साथियों आप ध्यान से सुन ले मेन बातों को। वो मेन बातें ये हैं कि आने वाला जो फरवरी का बजट है, इसमें जितने भी शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, वो चाहे विद्यार्थी मित्र हों, पंचायत ग्राम पंचायत सहायक हों, पैरा टीचर्स हों, मदरसा पैरा टीचर्स हों, पूरे 8 चरण, और लोक जुम्बिश कार्मिक हों, और राजीव गांधी पैरा टीचर्स, डीपीपी, एसएसए और शिक्षा सहयोगी हों, या शारीरिक पैरा टीचर हों, या महिला पैरा टीचर हों, इन व्यक्तियों ने यदि 5 साल का अनुभव प्राप्त किया है, शिक्षण अनुभव प्राप्त किया है, तो उनके लिए नियमित करने के लिए जो आगामी इस सरकार का जो बजट आ रहा है फरवरी का, उस बजट में आपको नियमित करने का प्रावधान भी रखे जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसी आशाओं के साथ इस बजट को संविदा कर्मचारी पुनः अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे। हाल ही में जो सरकार से हमारी वार्ताएं चल रही हैं, उसमें यह है कि आगामी आने वाली भर्ती, उसमें 10 1 वर्ष के, 20 2 वर्ष के, 30 3 वर्ष के बोनस अंक देकर जो भी सरकारी भर्तियां तृतीय श्रेणी को लेकर, थर्ड ग्रेड को लेकर निकलेंगी शिक्षा विभाग में, उनमें आपको 30% बोनस अंक देकर राज्य सरकार संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारी का दर्जा देगी। दूसरी चीज कि यदि इनको बिना आरटेट रीट के ना गुजरना पड़े, ऐसे भी नियम और कानून के बारे में विभिन्न राज्यों का परीक्षण किया जा रहा है, और हम भी आगामी आने वाली बैठक में सरकार को ये अनुमोदन के लिए विभिन्न राज्यों के जहां जहां संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उनकी संवीक्षावली और वहां के गजट नोटिफिकेशन एकत्रित करके और हम भी प्रस्तुत करेंगे बैठक में। और यदि वहां संशोधन और समाधान निकलता है, तो निकट भविष्य में और आने वाले निकट बजट में आप लोगों को इन शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों को सीधे ही नियमितीकरण होने की खुशी भी आपको 2022 में मिल सकती है। इन्हीं विचार और इन संदेशों के साथ मैं कल फिर एक नया वीडियो जारी करूंगा। उसके लिए आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स भी दे सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी को आप लोग लाइक करके कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद कल आगामी जो वीडियो जारी होगा, वो आपको कैसे नियमित करेंगे, क्या उनके सेवा नियम हो सकते हैं और अमेंडमेंट, उनके बारे में मैं नया वीडियो जारी करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय